हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स, नॉट हैलोअल्केन। हैलोअल्केन संपला, अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों हैलोअरीन्स। हैलोअरीन जैसे क्लोरोबेंजीन है ना, मतलब हाइड्रोजन डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच हो, वो प्रिपरेशन कैसे करते हैं अभी जो 2-3 मेथड में आपको बताने जा रहा हूं, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके दे चुका हूं। राइट है बेटा, दे चुका हूं यार। ठीक है, अब दोबारा मैं थोड़ी मैकेनिज्म लूंगा, समझ जाना, मैंने हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया है, देख लेना। ठीक है ना, कि फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक दो एग्जांपल हम लेते हैं तो याद करिए बेटा। बेंजीन का रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो मैंने रिएक्शन कुछ ऐसे बताया था, ये बेंजीन है, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, याद आया बेटा। मैं रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 के साथ, Cl2 के साथ, देखो ये Cl2 के साथ रिएक्शन। बोलो बेटा यहां से बाहर क्या चला जाएगा, HCl, और Cl को यहां पर लगा दो। राइट है, जब Cl को यहां पे लगा दोगे तो बताओ ये प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा, HCl। हैलोबेंजीन बन गया। जब हाइड्रोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है उसी को बोलते हैं हैलोअरीन्स। इसका नाम है बेटा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलिए हम इसकी बात करते हैं। अब ये टॉलुइन से याद करो, सब पढ़ाया गया है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, सब पढ़ाया गया है। एक बार अटैक करेगा आर्थो पर और एक बार पैरा पर। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। ये मान कर चलो CH3 एक यहां पर है और दूसरा CH3 बेटा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक CH3 यहां पर है ना, दो प्रोडक्ट बनेगा। देखो कैसे, ये बन गया हमारा टॉलुइन्स। ठीक है, आर्थो पर एक बार अटैक कराते हैं। बता, आर्थो में कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, मैं रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 के साथ, Cl2 के साथ। बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा, HCl। Cl को यहां पर अटैच करा दो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, Cl। एक बार आर्थो पर, सेकेंड टाइम किस पर हो जाएगा, पैरा पर। कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बाहर हो जाएगा, HCl। Cl को यहां पर लगा दो, है ना। इसका नाम होगा आर्थोक्लोरोटॉलुइन्स, इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोटॉलुइन्स। समझ में आया, इसका नाम लिख लेना आर्थोक्लोरोटॉलुइन्स और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पैरा क्लोरोटॉलुइन्स। सेकेंड रिएक्शन हो गया। चलिए थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन नंबर थर्ड। ये रहा बेंजीन, मैं रिएक्शन करा रहा हूं X2 के साथ, राइट है। और यहां पर जैसे X2 के साथ अनहाइड्रस FeCl3 भी हो सकता है और अनहाइड्रस FeCl3 भी हो सकता है, याद कर लेना। या फिर बेटा हम यहां पर आयरन भी ले सकते हैं। आयरन FeX2 के साथ रिएक्शन करके FeX3 का फॉर्मेशन करता है, तो यहां पर भी जो प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा हैलोबेंजीन। याद करो ऐसे रिएक्शन, ये बेंजीन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, मैंने यहां पर X2 के साथ रिएक्शन कराया, बाहर हो जाएगा HH, X को बेंजीन रिंग पर अटैच करा दो, यहां से बाहर हो गया बेटा HX, इसका नाम हो जाएगा हैलोबेंजीन। हैलो बेंजीन, सब पढ़ाया गया है, याद करो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना, आयोडिनेशन। जब मैं आयोडिनेशन पढ़ा रहा था, फोर्थ रिएक्शन हम आते बेटा आयोडिनेशन। आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन, राइट है। कैसा था, स्लो था, यस सर। आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन इज कैसा होगा, स्लो होगा एंड रिवर्सिबल भी होगा, राइट। याद आया, सब पढ़ाया गया है। आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन कैसा होगा, स्लो होगा एंड रिवर्सिबल होगा। सो टू स्टॉप द रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट है। याद करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओ ए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 और HGO और HiO3 are used.
क्लियर हुआ? ये सब पढ़ाया गया है। तो याद करो रिएक्शन, बेंजीन लिया था, I2 के साथ रिएक्शन किया था, प्लस यहां पर हुआ था HNO3, राइट है बेटा। प्रोडक्ट हमारा ये बन गया था, क्या बन गया था बेटा? आयोडोबेंजीन। इसके कितने मोल्स ले लिया? हाफ मोल्स। इसके कितने मोल्स ले लिया बेटा? हाफ मोल्स। प्लस यहां से बाहर होता था NO2 और प्लस यहां से बाहर होता था H2। देख लो रिएक्शन बैलेंस है क्या? ठीक है, रिएक्शन देख लेते बैलेंस है क्या? 1 1 2 और H2 बैलेंस है बेटा, है ना? रिएक्शन हमारा बैलेंस है। 6 हाइड्रोजन 6 और एक 7 हाइड्रोजन, 5 2 7 हाइड्रोजन, एक आयोडीन, है ना? एक नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। रिएक्शन हमारा बैलेंस। बस ध्यान में रखना आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन स्लो और रिवर्सिबल होता है। इसको स्टॉप करने के लिए हम यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 AgO या HiO3 का यूज करते हैं। ठीक है, नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रॉम अमाइंस बाई सिंडमेयर रिएक्शन, है ना? मतलब यहां पर हम सिंडमेयर रिएक्शन का भी यूज करेंगे, हम यहां पर गटरमैन रिएक्शन का भी यूज करेंगे और हम यहां पे बोल्ज-सीमेंस रिएक्शन का भी यूज करेंगे। ठीक है ना? तो सिंडमेयर रिएक्शन क्या होता है उसको बाद में देखते, पहले जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं फ्रॉम अमाइंस, ये समझना बेटा, ऐसे समझो C6H5NH2, ठीक है ना? C6H5NH2 अमाइंस, इसका नाम होता है एनिलीन। एनिलीन क्लियर हो गया? एनिलीन। हम इसका रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, ठीक है? NaNO2 प्लस HCl के साथ, या एरो के ऊपर होगा HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है ना? तो पहले समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है, राइट है ना? तो ध्यान दो, C6H5NH2 एनिलीन, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन किया, या HNO2 भी हो सकता है, डायरेक्टली ले सकते हो। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको मैं यहां पर डिस्कस करके दे रहा हूं, देखना यहां पे C6H5, ठीक है बेटा, ये बन गया NH2, देख लो C6H5NH2 प्लस मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं NaNO2 के साथ, देखो यहां पर है NaNO2 और प्लस मेरे प्यारे बच्चों यहां पर HCl के 2 मोल्स लेंगे, HCl के यहां पर 2 मोल्स लेंगे। समझ में आ गया? देखो यहां पे C6H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl, 2 मोल्स ऑफ HCl। देखो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको बस आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनते चलना, ठीक है ना? ऐसे समझना बेटा, समझ लेना। यहां से Na और यहां से Cl, ठीक है? एक ही बार समझ लो, यहां से बोलो क्या बाहर हो जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना? यहां से Na, यहां से Cl, क्या बाहर हो गया बेटा? सोडियम क्लोराइड। फिर देखो HHO H2O, फिर से वैसे ही HHO H2O, कितने मोल्स बेटा? 2 मोल्स। यहां से बाहर हो गया 2 मोल्स ऑफ H2O, और क्या बचा बोलो? C6H5, 2 नाइट्रोजन बचा N2 और ये Cl, देखो C6H5, 2 नाइट्रोजन N2 और ये Cl, मीन्स ये बचा C6H5N2Cl, है ना? ये बनेगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। इसका नाम होगा अरीनियम भी बोल सकते हैं, बेंजीन। जहां पे नाइट्रोजन होता है उस वर्ड को यूज करना एजो, तो ये डाई एजो Cl फॉर क्लोराइड, नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगर नहीं समझ में आया तो देखो एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। देखो इधर ये क्या था? C6H5NH2 था, यस सर ये था। मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा था बेटा? NaNO2, यस सर ये NaNO2 प्लस बताइए बेटा 2 मोल्स ऑफ HCl, इधर भी HCl इधर भी HCl, यस सर या नो सर? यस सर। मैं क्या बोल रहा था बेटा? यहां से NaNO2 है, NaNO2, यहां से Na और यहां से Cl, बोलो बाहर क्या हो गया? NaCl, देखो बाहर हो गया NaCl। फिर देखो HHO H2O, HHO H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O बाहर हो गया, और क्या बचा? C6H5N2Cl, C6H5N2Cl, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन
डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम होगा बेटा इसका? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। उम्मीद करता हूं ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। अब हम सेकंड की बात करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है, ध्यान में रखना। दिस इज नॉट a Sandmeyer reaction. This is not a Sandmeyer reaction. It is diazotization reaction. ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। पॉइंट क्लियर हुआ? राइट। ये सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है। तो जब किसी एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 प्लस Cl के साथ कराएंगे तो यहां पे प्रोडक्ट हमारा बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इस रिएक्शन को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये सेंडमेयर रिएक्शन है। देखो कैसे, C6H5N2Cl, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। मैं यहां पर रिएक्शन कराने जा रहा हूं किसके साथ बेटा? CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहां पर ले लेना HCl, या फिर इसका रिएक्शन करा देना क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो यहां पर क्या ले लेना? HBr। अब समझना, जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। देखो यहां पे C6H5N2Cl, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है ना? मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हम इसको क्यूप्रस क्लोराइड HCl से पास कराएंगे या क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr से पास कराएंगे तो N2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। N2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। बेटा यहां से N2 बाहर चला जाएगा, यहां से N2 बाहर चला जाएगा, और यहां पे पता है न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl है। कौन है? Cl है। बस Cl, N2 भी यहां से बाहर कर दो, Cl भी बाहर कर दो। नहीं समझ में आया? N2 भी बाहर कर दो, Cl भी बाहर कर दो। यहां पर जो Cl होता है ना बेटा, Cl को बस यहां पर ले जाकर के अटैच करा दो। तो बताओ यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? C6H5Cl, राइट है, प्लस यहां से बाहर कर दो N2, और यहां पर बेटा क्या बन जाएगा? यहां पर जो बनेगा बेटा, यहां पर जो बनेगा देखो, यहां पर ये बन जाएगा C6H5N2, राइट है, C6H5N2, N2 यहां से बाहर चला गया, Cl भी यहां से बाहर चला गया, यहां पर Cl को यहां पर अटैच करा दो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? क्लोरोबेंजीन। पॉइंट क्लियर हो गया? सिमिलरली N2 यहां से बाहर कर दो, Cl यहां से बाहर कर दो, Br को ले जाकर के यहां पर अटैच करा दो, तो ये बन जाएगा C6H5Br, और प्लस यहां से N2 बाहर करा दो, है ना? लगे तो यहां से Cl माइनस भी बाहर करा दो, यहां से Cl माइनस बाहर कर दो। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया बेटा? ब्रोमोबेंजीन। पहले बताओ ये बात समझ में आया क्या? क्या समझ में आया बताओ? सबसे पहले एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 प्लस Cl के साथ कराएंगे या HNO2 के प्रेजेंस में कराएंगे, प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा C6H5N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारा सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है। समझ में आ गया? अब यहां से सेंडमेयर रिएक्शन स्टार्ट होगा। ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है, हम उसका रिएक्शन कराएंगे क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। मेरे प्यारे बच्चों, N2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। N2 यहां से बाहर चला गया, Cl माइनस यहां से बाहर चला गया, Cl को ले जाकर के यहां पर Cl है, Cl को ले जाकर के यहां पर चपका दो, चपक गया तो बता दो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो, यहां पर क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। Br लागोगे तो ब्रोमोबेंजीन। बात समझ में आया क्या? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गया तो हम दूसरा मेथड यहीं पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। कर दो कंटिन्यू, ठीक है? अच्छा चलो, मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इसके पहले ध्यान में रखना, सेंडमेयर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों बनता है, ठीक है ना? एक बार वीडियो पॉज करके नोट करो, ठीक है? नोट कर लिया? चलिए, मैं थोड़ा सा अब आपको चेंजमेंट करने जा रहा हूं। ये हमारा था बेटा सेंडमेयर रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा था सेंडमेयर रिएक्शन। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, फ्रॉम अमाइंस बाई सेंडमेयर रिएक्शन न हो करके
गटरमैन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन? गटरमैन रिएक्शन। सेम प्रोसेस, पहले एनिलीन लिया, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन किया, ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन का नाम है बेटा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं यहां तक ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। यस सर या नो सर? यस सर। पहले बताइए बात समझ में आया कि आप सभी लोगों को? यस सर, हमको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं गटरमैन रिएक्शन कैसा होगा बेटा। सेम एज इट इज होगा, C6H5N2 प्लस Cl माइनस, राइट है ना। अच्छा एक बात बता दो, जब मैं सेंड मेयर रिएक्शन पढ़ा रहा था तो मैं यहां पर Cu2Cl2 लेता था, अब मैं यहां पर Cu/HCl लूंगा, यहां पर बेटा Cu/ मैं यहां पर HBr ले लूंगा। बस यही एक मेन डिफरेंस है। सेंड मेयर रिएक्शन में हम क्यूप्रस क्लोराइड लेते थे, लेकिन यहां पर सिर्फ कॉपर से काम चलाएंगे। सेंड मेयर रिएक्शन में हम क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते थे, लेकिन यहां पर सिर्फ कॉपर से काम चलाएंगे। सेम एज इट इज रिएक्शन। यहां से N2 को बाहर कर दो, यहां से Cl को बाहर कर दो और यहां पे Cl ले जाकर के चिपका दो। बोलो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? C6H5Cl, है ना। प्लस बाहर कर दो N2 और प्लस यहां से Cl माइनस बाहर हो जाता है। पता है इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली बेटा Br को ले जाकर के चिपका दो, क्या बन जाएगा? C6H5Br और प्लस N2 और प्लस Br माइनस, राइट है ना। इस रिएक्शन का नाम बताइए क्या है? गटरमैन रिएक्शन। दिस इज गटरमैन रिएक्शन, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोलने जा रहा हूं, हाई अलर्ट, है ना, हाई अलर्ट। ध्यान से सुनना। सेंड मेयर रिएक्शन में भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनता था, गटरमैन रिएक्शन में भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मिलता है, लेकिन दोनों में कंपैरिजन किया गया तो यह पाया गया कि सेंड मेयर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा परसेंटेज में बनता है। जो यील्ड आता है किससे? गटरमैन रिएक्शन से नहीं, सेंड मेयर रिएक्शन से जो क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन मिलेगा वो एज कंपेयर टू गटरमैन रिएक्शन से उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। मतलब बेटर प्रोडक्ट कौन देगा? सेंड मेयर रिएक्शन। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इट इज फाउंड दैट सेंड मेयर रिएक्शन gives better yield, ठीक है बेटा, gives better yield than गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? सेम एज इट इज, बस थोड़ा सा चेंज है। वीडियो पॉज करके नोट करो बेटा, वीडियो पॉज करके नोट करो। नोट कर लिया? चलो मैं साफ कर दूं। चलो देखो मैं साफ कर दिया इसको, ठीक है। अब तीसरा मेथड इसी से मिलता जुलता, फ्रॉम अमाइंस बाई यहां पर चेंज करता हूं, बल्ज, BALZ, बल्ज सीमेंस, SCHIE, बल्ज सीमेंस रिएक्शन, देखो कैसे होगा। वही सेम प्रोसेस, एनिलीन लिया, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन किया, बन गया बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, प्लस यहां से बाहर हो गया NaCl और प्लस बाहर हो गया 2 मोल्स ऑफ H2O। यस सर या नो सर? यस सर, ठीक है। अब जानते हो क्या होगा? ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है C6H5N2Cl, ठीक है ना, ये है, दिस इज नॉट अ सेंड मेयर रिएक्शन, है ना, दिस इज कौन सा रिएक्शन बेटा? डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, राइट है ना। अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे HBF4 के साथ, इसका नाम होगा फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या नाम होगा बेटा इसका? फ्लोरोबोरिक एसिड। देखो ये
C6H5N2Cl बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ये फ्लोरोबोरिक एसिड है, ये होता है बेटा प्लस और ये होता है बेटा माइनस, ठीक है ना, राइट। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। देखो यहां से H प्लस, यहां से Cl माइनस, क्या बार हो जाएगा HCl, देख लो H प्लस Cl माइनस क्या बार होगा बेटा HCl, और BF4 माइनस को यहां पर अटैच करा दो तो क्या बन जाएगा C6H5N2 प्लस एंड BF4 माइनस, राइट है ना। यहां से HCl बाहर चला गया, ठीक है ना, HCl बाहर चला गया, C6H5N2 प्लस BF4 माइनस, राइट है ना, समझ में आ गया। इसका नाम होगा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, नाम लगे तो मैं लिख दे रहा हूं, इसका नाम होगा बेटा बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है। अब जानते हैं इसको क्या करेंगे, इसको फर्दर आप इसको हीट करो, जब आप इसको फर्दर हीट करोगे तो देखो क्या होगा, समझना यहां पे C6H5, मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ध्यान से सुनो, C6H5N2 प्लस BF4 माइनस, BF4 माइनस को मैंने कुछ ऐसे लिख लिया, देख लो यहां पर C6H5N2 प्लस BF4 माइनस, BF4 माइनस ऐसे लिख लिया, एक काम करो प्लस माइनस हटा ही दो, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब देखो बेटा C6H5N2 BF4 है, बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा N2, यस सर, यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा BF3, यस सर, और फ्लोरीन को ले जाकर के यहां पर चिपका दो तो बोलो क्या मिल जाएगा C6H5F प्लस N2 प्लस BF3, राइट है। इसका नाम होता है फ्लोरोबेंजीन, क्या नाम होगा बेटा इसका, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। तो ये दिस रिएक्शन इज, ठीक है, मतलब दिस रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज, इसी रिएक्शन को क्या बोल देना, बल्ज, इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, बल्ज सीमेंस रिएक्शन, बल्ज सीमेंस रिएक्शन, यही रिएक्शन हमारा है बल्ज सीमेंस रिएक्शन, ये रिएक्शन बल्ज सीमेंस रिएक्शन है, ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन में मैंने 3 रिएक्शन बता दिया, आप इसको नोट करो बेटा। बेटा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को आप ऐसे भी लिख लो बेंजीन रिंग के फॉर्म में, नहीं तो C6H5N2Cl ऐसे भी लिख लो, बता दो यहां से बाहर क्या कर देना KCl, N2 यहां से बाहर चला जाएगा, है ना, कितना सिंपल है, I को ले जाकर के यहां पर चिपका दो, क्या बन जाएगा बेटा C6H5I प्लस KCl प्लस N2, ठीक है ना। आप लगे तो यहां से बना लो, यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा KCl, N2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, I ले जाकर के अटैच करा दो रिंग के साथ, सो बेटा यहां पर बन जाएगा आयोडोबेंजीन, है ना, ये क्या बन जाएगा आयोडोबेंजीन, ठीक है, और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा बेटा N2 और प्लस और क्या बाहर हो जाता है KCl, ठीक है, आयोडोबेंजीन रिएक्शन नोट कर लो। मेरे प्यारे बच्चों आते हैं इंटेस्ट क्वेश्चन को लेकर के, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड में इंटेस्ट क्वेश्चन 10.2 से लेकर के 10.5 तक इंटेस्ट क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया जाता है वो हम डिस्कस करके लेने वाले हैं, इंटेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी स्पेशल। तो क्वेश्चन नंबर 10.2 है, why is the sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki? Why is the sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki? मतलब क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो पहले आंसर मैं बाद में आपको बताता हूं, पहले ऐसे समझो, समझना, ठीक है, समझना। यहां पर एक मैं रिएक्शन लेता हूं बेटा ROH, मैं रिएक्शन करा रहा हूं बेटा Ki और प्लस किसके साथ, H2SO4 के साथ, और यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें इसको देखना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैं केवल ROH लूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर केवल अल्कोहल लूं, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या, बाद में समझो, पहले मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो।
अगर मैं ROH लूं, अल्कोहल लूं और मैं यहां पर रिएक्शन कराऊं बेटा HI के साथ, तो बता दीजिए यहां से H, यहां से OH, क्या बाहर होगा H2O, और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा RI प्लस, बोलो बेटा क्या, H2O। मींस अगर मैं यहां पर अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ कराता हूं, सो हमारा प्रोडक्ट अल्किल आयोडाइड बनेगा और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा, H2O बाहर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन समझ में आ गया। मतलब अगर आपको अल्कोहल से अल्किल आयोडाइड बनाना है तो आप नो डाउट HI का रिएक्शन करा सकते हो, इजिली रिएक्शन होता है। यस सर या नो सर? यस सर। लेकिन अगर आप अल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन अल्कोहल के साथ कराना चाहते हो, KI और H2SO4 के साथ, सो मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे नहीं है, ध्यान से सुनो। ROH प्लस HI रिएक्शन करा दो, RI प्लस H2 अल्किल आयोडाइड बनेगा, लेकिन यहां पर अल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो कैसे, सबसे पहले ये जो KI है, ठीक है, इसका रिएक्शन कराओ H2SO4 के साथ। ये बेटा ये जो KI है इसका रिएक्शन कराओ H2SO4 के साथ। कराएं रिएक्शन, देखो H2SO4, इस H2SO4 को मैंने कुछ ऐसे लिख लिया, ठीक है। KI का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराया, यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा HI, और ये KHSO4 मींस यहां पर बन गया बेटा HI और प्लस बन जाएगा KHSO4, ठीक है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि इस रिएक्शन में जो HI बना है वो ROH के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ROH प्लस यहां पर HI, यहां पे बन जाएगा बेटा H2O मींस यहां पर RI प्लस H2O। अगर आप ऐसा सोच रहे तो गलत है, वहां पर सोच रहे थे वो सही सोच है, लेकिन यहां पर यह रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों? प्रेजेंस किसका है? H2SO4 का प्रेजेंस है, राइट है। जैसे ही रिएक्शन में HI बना है, ध्यान देना यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, जैसे ही रिएक्शन में HI बना ये H2SO4 तुरंत HI के साथ रिएक्शन करेगा। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। इस HI को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा। देखो बेटा ये जो HI बना है ना, अब ये HI ROH के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे यहां पर HI ROH के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, अल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो देखो इस रिएक्शन को HI प्लस H2SO4, राइट है बेटा। मैं डायरेक्ट आंसर दे दे रहा हूं, इसके 2 मोल्स ले लेना। यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा I2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा SO2। देख लो रिएक्शन बैलेंस है, 2 to 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, राइट है ना। देखो यहां पे HI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से कहां गया 0, मतलब साफ हो गया कि H2SO4 ने HI को I2 में क्या किया? ऑक्सीडाइज कर दिया। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो क्या मैं बोल रहा हूं? बोलो बेटा। H2SO4 ने HI को I2 में क्या किया बेटा? ऑक्सीडाइज कर दिया। तो सवाल ये है कि अब ये जो HI यहां पे बना था वो HI ROH के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अल्किल आयोडाइड का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो मीनिंग क्या निकला कि द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड HI, मतलब HI और अल्कोहल, जैसे यहां पर HI और अल्कोहल के बिटवीन रिएक्शन चला था वो नहीं हो पाएगा। देखो द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड HI टू प्रिपेयर अल्किल आयोडाइड इज नॉट पॉसिबल। HI और ROH के साथ रिएक्शन करके अल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर H2SO4 प्रेजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मेरे प्यारे बच्चों इट ऑक्सीडाइज HI into I2। H2SO4 ने HI को I2 में क्या किया? ऑक्सीडाइज कर दिया। अब ये HI ROH के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, अल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आंसर भी समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या है? Why is the sulfuric acid not used? हम यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? करेंगे तो HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। अभी HI अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI, अल्कोहल और KI के साथ में यहां पर H2SO4 का यूज नहीं करना बेटा। करोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, बस यही होगा H2SO4 HI को I2 में क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, रिएक्शन नोट करो।
बेटा मूव करते हैं इन टेस्ट क्वेश्चन 10.3। देखो क्या लिखा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन ये होता है ना C है ना, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा CH3। तो क्या बोला गया है, डाई हैलोजन, मतलब हैलोजन कितना आना चाहिए, 2, तो इसके टोटल देख लो बेटा 4 बने। एक बार पहले कार्बन पर अटैच करा दो, बताओ क्या बन जाएगा, 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। उसके बाद सेकेंड वाले कार्बन पर अटैच करो, डाई हैलो मतलब 2 हैलोजन है, 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। अब ये मत कर देना यहां पर अटैच करा दो, यहां पर अटैच कराओगे तो 1,1 डाई प्रोपेन फिर से रिपीट करेगा, है ना, तो 2 ये बन गया। नेक्स्ट बना दो 1,2, देख लो एक पहले पर और एक दूसरे पर, तो 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। एक और बना दो 1 पर और 3 पर, है ना, 1 पर और 3 पर, तो 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। सिंपल है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो नोट करो इसको। बेटा इन टेस्ट क्वेश्चन 10.4 क्या लिखा है, अमंग द आइसोमेरिक अल्केन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 पेंटेन है, इसके 3 आइसोमर आते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, है ना। आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड, ठीक है, मतलब आप ये मान करके चलो बेटा, एक कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है C5H12। इस कंपाउंड का बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C5H12। अब इसी से 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये C5H12 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाओ कि वो सिंगल मोनोक्लोराइड दे दे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं, CH3 CH2 CH2 CH2, है ना, CH3, अगर मैं इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या ये सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा, क्या आंसर आएगा, नहीं सर। एक बार यहां पर अटैक कराओ तो 1 क्लोरोपेंटेन, यहां पर अटैक कराओगे तो 2 क्लोरोपेंटेन, मतलब एक से ज्यादा आ गया, तो क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्या नहीं। मतलब C5H12 का आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें केवल एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिले, केवल एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिले, और उसका स्ट्रक्चर, पहले का आंसर मैं बता रहा हूं बेटा, इसका स्ट्रक्चर ये आता है CH3 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 एंड CH3। मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम होता है आइसोपेंटेन। क्या नाम है बेटा इसका, आइसोपेंटेन, ठीक है ना। करा दो क्लोरीनेशन, कराएं, चलो देखो Cl2 के साथ हम रिएक्शन कराते, बस यहां से Cl बाहर कर दो, है ना, यहां पर चाहे यहां पर अटैक कराओ क्लोरीन को, या यहां पर या यहां पर कहीं पर भी अटैक कराओ, Cl बाहर चला जाएगा। प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर हो गया। यहां पे Cl2 का अटैक करा दो, Cl बाहर कर दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Cl, और प्लस बेटा यहां से बाहर हो जाएगा HCl, 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा, राइट है ना। तो इसका मतलब C5H12, देख लो बेटा ये C5H12, ये फार्मूला निकाल करके देख लेना, C5H12 या आइसोपेंटेन के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर ये बनता है, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके नोट करो, ठीक है। चलो सेकेंड हम आंसर देते। सेकेंड, C5H12 का आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिससे 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिले, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो मिले। सेकेंड है ना, वो बेटा ये है, देखो CH3 CH2 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 CH3, पॉइंट क्लियर हो गया। ये हमारा होगा इन पेंटेन, और हम इसका क्लोरीनेशन करा दे क्लोरीनेशन। देखो इधर ये बन गया CH3, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2, और मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया CH3, पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए हम Cl2 के साथ रिएक्शन कराते, तो एक बार Cl2 को यहां पर अटैक करा दो, क्या बाहर हो जाएगा HCl, Cl को यहां पर लगा दो, प्रोडक्ट CH3 CH2 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 Cl, यहां पर ये बन जाएगा CH3 CH2 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 4 CH2 5, और ये Cl, देखो ये बन जाएगा, है ना, यहां से बाहर हो जाएगा Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोपेंटेन। क्या नाम होगा बेटा इसका, 1 क्लोरोपेंटेन। पहला क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा
यहां पर अटैक करा दो Cl2 का, है ना, यहां से बाहर क्या हो जाएगा HCl, बता दो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CHCl CH3 2 क्लोरोपेंटेन, ठीक है ना। दूसरा देखो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CHCl सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम होगा बेटा 2 क्लोरोपेंटेन। पॉइंट क्लियर हो गया, 2 क्लोरोपेंटेन। अब एक बार Cl2 को यहां पर अटैक करा दो, यहां पर अटैक कराओगे तो देखो ये बन जाएगा CH3 CH2 CHCl CH2 CH3, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन, राइट बेटा, 3 क्लोरोपेंटेन। अब अगर Cl2 को यहां पर अटैक कराओगे तो अगेन 2 क्लोरोपेंटेन जो कि ऑलरेडी बन चुका है, यहां पर अटैक कराओगे तो 1 क्लोरोपेंटेन ऑलरेडी बन चुका है, तो केवल एक ही बार बनाते, बार बार नहीं बनाते, राइट है ना बेटा। तो इसका मतलब 3 आइसोमेरिक क्लोराइड फॉर्म करना था, तो हमारा कौन आएगा बेटा N पेंटेन। वीडियो पॉज करके एक बार नोट करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, 4 आइसोमेरिक अल्केन आपको बनाना है। चौथा नंबर आते, 4th नंबर आते बेटा, ठीक है। 4 आइसोमेरिक अल्केन आपको फॉर्म करना है, 4 आइसोमेरिक क्लोराइड फॉर्म करना है। देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा, इसका नाम होगा आइसोपेंटेन। क्या नाम होगा बेटा इसका, आइसोपेंटेन। चलो मैं यहां पर Cl2 के साथ रिएक्शन कराता हूं। अब रिएक्शन आप खुद कराते चलना, मैं बता दे रहा हूं एक एक जगह पर अटैक कराओ। एक बार यहां पर अटैक कराओ, करा सकते हो। प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2, क्लियर हो गया। एक बार यहां पर अटैक करा दो, HCl बाहर कर दो, ये बन जाएगा बेटा CH2Cl। इसका IUPAC नेम बताओ, 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम होगा बेटा इसका, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन प्लस। अब दूसरा, एक बार Cl2 को यहां पर अटैक किया, अब एक बार Cl2 को मैं यहां पर अटैक करा रहा हूं। चलो अटैक कराता, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H, यहां पर अटैक कराते, यहां पर H यहां पर Cl एंड द सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम बताइए बेटा क्या बन जाएगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो गया, एक दूसरा बन गया। तीसरा आते, अभी Cl2 को यहां पर अटैक करा दो, राइट है ना, यहां से Cl बाहर कर दो, यहां पर Cl आ जाएगा। सो तीसरा हमारा ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर आ गया Cl, राइट है, और यहां पर अटैच करा लो CH2 CH3। क्लियर हो गया, इसका नाम हो जाएगा बेटा 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पॉइंट क्लियर हो गया। और लास्ट में यहां पर अटैक करा लो, राइट है, देखो ये बन जाएगा Cl CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक बार यहां पर अटैक करा लो, देखो 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट है बेटा। अब अगर आप Cl2 को यहां पर अटैक कराओगे तो वही सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो देख लो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बने, इसका मतलब 4 आइसोमेरिक क्लोराइड बाउंड करना है, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, आइसोपेंटेन। मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते। एक और इंटेंस क्वेश्चन 10.5 है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करके देंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है।